हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल और पीसीएल लिगामेंट की चोट से इन्फॉर्मेशन देने वाले हमारे वीडियो चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, पीसीएल लिगामेंट का जो इलाज है वो बहुत कम सेंटर्स पे उपलब्ध है। यही वजह है कि समूचे इंडिया में विभिन्न स्टेट से लोग हमारे पास आते हैं और एसीएल और पीसीएल की सर्जरी करवा के जाते हैं। पीसीएल की हर महीने करीब हमारे यहाँ 25 से 30 सर्जरी तो हो ही जाती है। अभी एक साथ हमारे पास पीसीएल के 6 या 7 पेशेंट एडमिट है, जो कि बहुत रेयर है। काफ़ी सारे अस्पतालों में मुझे लगता है साल भर में भी 6 पीसीएल नहीं होते। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते रहते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। आज हमारे साथ एक और फाइटर है जिनके की पीसीएल लिगामेंट की सर्जरी हुई है। तो आइए जानते हैं कि इनको चोट कैसे लग गई थी, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ये मेरे संपर्क में आए और इनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका नाम क्या है भैया? जी अब्दुल समीर। अब्दुल, आप कहाँ के रहने वाले हो? जी 12 जिले के। आपको ये लिगामेंट की चोट कैसे लग गई थी? जी ये 2 साल पहले बाइक एक्सीडेंट में लगी थी, बाइक चलाते हुए। तो 2 साल से आप इतने दिन से इलाज क्यों नहीं करा पा रहे थे? जी उस टाइम उन्होंने डॉक्टर जो कोटा में हमने दिखाया था तो उन्होंने बोला फिजियोथेरेपी से सही हो जाएगा, डैमेज है बस। तो उसमें ही हम लगे हुए थे। फिर ऑपरेशन कराने की सोची तो फिर लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, इस वजह से हम बहुत लेट हो गए। आपको क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? आपके घुटने में लिगामेंट की चोट से आपकी लाइफ को क्या प्रभाव पड़ रहा था? लाइफ का ये था कि मेरी जो नॉर्मल स्पीड थी चलने की, मैं उस स्पीड से भी नहीं चल पाता था। धीरे धीरे लचक रहती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था। ज़्यादा चल लिया 1 किलोमीटर तो पैर में दर्द। आपने कोई देसी इलाज, झाड़ा फूंक ये भी करके देखा था क्या? जी ये ऐसा तो कुछ नहीं किया, क्योंकि पता था लिगामेंट की चोट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो, ये आपने बहुत अच्छा किया। दोस्तों, मुझे एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लिगामेंट का मतलब है वो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी से कनेक्शन टूटा हुआ है। अब अगर आपको कोई फिजियोथेरेपिस्ट ये कहता है कि भाई मैं कसरत से सही कर दूंगा, तो वो चीज़ मेरी समझ के परे है। क्योंकि आप कसरत से मसल्स को तो मजबूत कर सकते हो, अगर जॉइंट टाइट है तो आप खोल सकते हो, लेकिन कसरत से ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी कैसे जुड़ेगी? अगर लिगामेंट टूटा हुआ है और आप कसरत करते हो तो आपका मेनिस्कस भी फट सकता है। जब तक आपकी लिगामेंट की सर्जरी नहीं हो जाती, कसरत करना नुकसानदायक हो सकता है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं पीआरपी इंजेक्शन लगा के जोड़ दूंगा। अब पीआरपी का मतलब है आप ही की बॉडी से ब्लड लेके आप ही को दोबारा लगाया जा रहा है। अब जो ब्लड आप ही की बॉडी से निकालना है वो तो पहले ही बॉडी में मौजूद है, उसी को दोबारा डालने से आपका पीआरपी से लिगामेंट कैसे जोड़ेगा? हर महीने में कम से कम 100 से 200 बच्चे देखता हूँ जो 50-50 हज़ार रुपये पीआरपी में वेस्ट करके आते हैं। 15-15 हज़ार के 4-5 इंजेक्शन लग जाते हैं, उनको 25 पैसे का भी फ़ायदा नहीं होता पीआरपी की वजह से। तो आप इन चीज़ों को समझिए, साइंटिफिक फैक्ट को समझिए कि जब ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी का कनेक्शन टूटा हुआ है तो उसको तो लिगामेंट लगाना ही पड़ेगा। उसमें कसरत, चूरन चटनी, झाड़ा फूंक, पीआरपी, ये सब धोखेबाजी कैसे काम करेगी, ये मेरी समझ के परे है। अब्दुल, आप ऑपरेशन से डर रहे थे, थोड़ा सा आपको लग रहा था कि क्या होगा, दर्द होगा, ऐसा कुछ था डर आपके मन में? मैंने पहले आपकी वीडियो देखी हुई थी, तो ऑपरेशन से पहले डर तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, आपको लगा था कि यहाँ कोई दर्द नहीं होता होगा? नहीं ऐसे तो जो आप वीडियो में देख के आए, आपको यहाँ पे वैसा ही लगा, कुछ अंतर लगा? बिल्कुल बिल्कुल सेम था। कोई आपके और आपने ऑपरेशन के दौरान देखा था आपका लिगामेंट बनता? हाँ देखा था। तो मतलब आप ये मानते हो कि यूट्यूब पे जो दिखाया गया वैसा ही आपको लगा है कि कुछ डिफरेंस लगा? बिल्कुल सेम, और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे। मतलब वीडियो में तो ऐसा लगता है कि मतलब दिखाया जा रहा है बस, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपने देखा होगा कि यहाँ सब नेचुरली, कोई भी चीज़ हम तैयार नहीं करते। दोस्तों, ये वीडियोज़ हम नेचुरल एनवायरनमेंट में इसलिए बनाते हैं ताकि जब भी कोई आदमी यहाँ आए तो उसको ये नहीं लगे कि फेक दिखा दिया गया या ज़बरदस्ती पोस्टर लगा के लाइटिंग लगा दी गई। वो सब हम नहीं करते, जो रियलिटी आप देख सकते हो। इससे क्या होता है कि सामने वाले को एक भरोसा जगता है कि जो चीज़ वहाँ दिखाई जा रही थी वही रियल में मौजूद है। अगर आप चाहो तो हमारे यूट्यूब पे वीडियोज़ वार्ड के भी देख सकते हो, सेम वही सिचुएशन है जैसे कि होती है। तो मुझे लगता है हम यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अस्पताल वाली फीलिंग यहाँ पे आपको नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप घर में ही हो। जैसे आप अस्पताल में देखते हैं बैंडेजें पड़ी है, ब्लड पड़ा हुआ है, आदमी डरता है, स्मेल आती रहती है, आदमी का मन नहीं होता खाना खाने का। आपने देखा यहाँ पे आप आराम से खाना पीना खा पा रहे थे, कोई आपको ऐसी फीलिंग नहीं है। 10 दिन भी यहाँ लोग रह जाते हैं तो उनको तो लगता नहीं है कि कुछ हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी पीसीएल लिगामेंट की प्रॉब्लम है, अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि इलाज कराएं, तो जितना हो सके जल्दी ही कराओ, क्योंकि जैसे जैसे इलाज लेट करते जाते हैं कार्टिलेज को डैमेज होने के चांस रहते हैं। अब्दुल के साथ तो अच्छा हुआ कि ज़्यादा इन्होंने चला फिरी नहीं करी, देसी इलाज के चक्करों में ये नहीं पड़े, इसलिए कि घुटना ज़्यादा ख़राब हो नहीं पाया। तो अब 12 के जो भी लोग हैं, आप अब्दुल ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज दोगे? क्या वो आ सकते हैं जयपुर? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। कई लोगों के मन में ये डर रहता है, पता नहीं कोटा से कैसे आएंगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल रूट है कोटा से यहाँ का, और फिर यहाँ पे आने के बाद तो आपको किसी तरह की दिक्कत आएगी नहीं। आपको बार बार आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रीटमेंट सिस्टम है। तो ताकि आप वहीं निकलवा लेना, कसरत हम आपको बता ही देंगे। बाई चांस ही लाखों में कोई एक जना होता है जिसको कोई बुखार उखार होता है तो आ जाता है दिखाने के लिए, बाकी आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आप नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं।
और अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अब्दुल, बेस्ट ऑफ लक, आप पूरे रिकवर हो जाओगे, बढ़िया हो जाओगे। थैंक यू। ओके।